मेरी क्लास की लड़की रिया से मुझे कुछ प्यार होने लगा था। वह खेल में कम और एकाग्रता के साथ पढ़ने में बहुत दिलचस्प रखती थी। वह दिखने में सामान्य लड़की की ही जैसी थी, पर दिल की बहुत अच्छी। वह एक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। दिन बीतते गए और वह अभी भी अपनी किताबों के अध्ययन में लगी रहती थी। हम 8 क्लास में पहुंच गए और एक दिन एक नया लड़का हमारी क्लास में शामिल हो गया, जिसका नाम संतोष है। जल्द ही संतोष रिया को पड़ोसी भी बन गया। पहले तो वे दोनों सिर्फ डाउट्स क्लियर करने और क्लास या पढ़ाई के बारे में किसी परेशानी को लेकर मिलते थे, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक बार रिया गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव चली गई। संतोष ने रिया को बहुत मिस किया और जिस दिन वह अपने गांव से वापस आई, उसी दिन वह रिया को तुरंत प्रपोज कर दिया। रिया भी इन शब्दों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उस समय उसका कोई जवाब नहीं दिया। पर लगभग 1 महीने बाद उसने भी हामी भर दी। हम लोग 10th क्लास के स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गए और हमारा बोर्ड एग्जाम का काउंटर डाउन शुरू हो गया। रिया और संतोष दोनों के माता पिता अच्छे मार्क्स लाने के लिए सख्त थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से कोई तकलीफ न देते हुए कई दिनों तक मिलना बंद कर दिया और उन दोनों के फैमिली को उन दोनों का एक दूसरे से मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एग्जाम्स से कुछ दिन पहले वे दोनों एक दूसरे से मिले और उस दिन एक ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि संतोष की मां ने रिया और संतोष को करीब से देख लिया। संतोष की मां ने संतोष को कसम दिया कि वह फिर कभी उस लड़की से नहीं मिलेगा और अपनी पढ़ाई में मन लगाएगा। उन्हें अलग कर दिया। अपनी मां की इच्छा के लिए संतोष ने अच्छी तरह से पढ़ाई की और रिया से बात करना बंद कर दिया। दोस्तों, लेकिन रिया जो क्लास में टॉप करती थी, वह एग्जाम्स के टाइम अपने आप को एकाग्र करने में चूक गई। 10th का एग्जाम कंप्लीट हो गया, पर फिर भी उन दोनों के बीच बात शुरू नहीं हुई और रिजल्ट आ गया। रिया ने एक एवरेज परसेंटेज के साथ कम मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन संतोष 80% के डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गया। वह हमारे स्कूल का टॉपर बन गया। दोनों स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन के लिए संतोष ने अपनी मां के साथ किया अपना वादा निभाया और रिया के साथ सारा रिश्ता काट लिया। लेकिन रिया अब भी उसके प्यार में पागल थी, इसलिए उसने संतोष और संतोष के कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वह एडमिशन लिया था। महीनों बीत गए थे। अब धीरे धीरे मोबाइल फोन सबके पास आ गया था। रिया ने बड़ी मेहनत से संतोष का मोबाइल नंबर खोज निकाला। एक दिन संतोष को कॉलेज में एक कॉल आया। दोपहर के 3 बजे थे। वह अपनी क्लासरूम में था। उसने चुपके से क्लासरूम में फोन रिसीव किया और एकदम धीमी आवाज में हेलो
कहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला और फोन कट हो गया। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि किसका कॉल हो सकता है। फिर उसी दिन शाम में 5 बजे संतोष को उसी नंबर से कॉल आया। वह उस समय अपनी बॉयज हॉस्टल में था और उसने तुरंत फोन पिकअप किया और बोला, हेलो रिया। लेकिन सामने से इस बार भी कोई आवाज नहीं आया और फिर उसे कॉल कर दिया गया। संतोष ने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल बैक किया और कहा, रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। इतना सुनते ही इस बार सामने सिसकियों का आवाज आने लगा। फिर एक प्यारी सी आवाज ने हेलो कहा। रिया ने उधर से जवाब दिया, तुम बहुत गंदे इंसान हो, मुझे अकेला छोड़कर अपनी लाइफ से एंजॉय कर रहे हो, मुझे दोबारा कॉल मत करना। संतोष जानता था कि उसने रिया के साथ क्या किया है और उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन यह एहसास उस लड़की का करियर वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, जिंदगी कैरियर होती है जिसको वह बीच में ही बिना कुछ बताए अचानक छोड़कर चला गया। दोस्तों, अब उन दोनों को एक दूसरे के फोन कॉल्स बार बार आने लगी और एक दूसरे की गलतियां गिनाई जाने लगी। फिर दोनों एक दोस्त के रूप में फिर से सीमा निर्धारित करके बात करना शुरू कर दिया। लेकिन रिया अभी भी वही थी, वह उससे बहुत प्यार करती थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह दोस्ती फिर से प्यार में तब्दील हो गई और आज वे दोनों 30 साल के हो गए, लेकिन फिर भी अविवाहित हैं और अपने माता पिता को उनकी शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रिया ने अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसका सच्चा प्यार और भावनात्मक से संतोष बदल गया और उसने रिया और उसके अद्वितीय प्यार को समझा और स्वीकार किया। सच्चा प्रेम नहीं हारता दोस्तों। यह स्टोरी अब समाप्त होती है। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।